हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपने परिवार के साथ। तो आज है मंगलवार और आज है शिवरात्रि और आज मैंने और अन्नू ने रखा है व्रत और रुद्रांश ने भी व्रत रखा है, लेकिन वो अभी अपने डैडी के साथ बैठा हुआ है। और अब बजे हुए हैं सुबह के 10:30 बज रहे हैं। तो घर की मैंने पूजा वगैरह कर ली थी, जैसे मैं ठाकुर जी की डेली जो सेवा करती हूँ। और हम जा रहे हैं अब सब मंदिर। तो वहाँ से आने के बाद फिर मैं आप सब मिलती हूँ। हम जा रहे हैं मंदिर। चलिए भाई, मंदिर चलते हैं। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मंदिर के बाहर कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गाइस, हम मंदिर से आ चुके हैं और ये देखिए आज रुद्रांश ने भी व्रत रखा है। रुद्रांश, कैसा लग रहा है व्रत रख के? कैसा लग रहा है? आज पहली बार रुद्रांश ने शिवरात्रि का व्रत रखा है। हेलो तो कर दे भाई। और अनिकेत तो मेरे साथ रखता ही है हर बार। दोनों भाई ये फ्रूट्स खा रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद मैं इनकी ना मीठी लस्सी बना दूंगी। और मैं बनाने जा रही हूँ अपनी चाय और उसके बाद दूंगी मैं आशु जी को खाना। तो और यहाँ शाम हो गई थी फ्रेंड्स। ये मैंने दूध को गर्म करने के लिए रख दिया था। और ये सारी सब्जियाँ जो आशु जी लेके आए थे, फ्रूट और सब्जियाँ, मैंने अच्छी तरह से धो के रख दी थी। तो सब्जियाँ तो पहले भी रखी हुई थी, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं मंगवाई थी। बल्कि ये गाजर ले आए थे इतनी सारी। मैं सिर्फ सोच रही थी कि आज मैं खीर बनाऊंगी गाजर की, लेकिन ये ज़्यादा गाजर लेके आ गए थे। तो फिर मैंने इन्हें अच्छी तरह से वॉश करके रख दिया था। और उसके बाद सोचा कि अब सीज़न भी जा रहा है तो फिर मैं हलवा ही बनाऊंगी। रचना भी बर्तन साफ़ करके जा चुकी थी। तो फिर इस टाइम पे मैं अपने शुरू हो गई थी गाजर का हलवा बनाने की तैयारी करने में। और मेरे बच्चों को भी ना गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि अब इनके लिए बनाई देती हूँ। आज इनका व्रत भी है तो उसमें भी ये खाया जाएगा। पहले खीर की सोच रही थी, लेकिन फिर मुझे कैंसिल करना पड़ा गाजर देख के। तो बस फिर मैं फटाफट गाजरों को साफ़ करके छील रही थी और यहाँ पे जो दूध उबल रहा था उसे भी देख रही थी। दोनों काम एक साथ मेरे चल रहे थे। और अब गाजर छीलते छीलते आप लोगों से भी मैं बात कर लेती हूँ। इस बहाने मेरा काम भी हो जाएगा और आप लोगों से मेरी बात भी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो पहली बार चैनल पे आए हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सपोर्ट करें मेरे चैनल को। तो रुद्रांश भी इस टाइम पे ट्यूशन से आ चुका था और वो खेलने चला गया था बाहर थोड़ी देर के लिए। और अनिकेत इस टाइम पे ट्यूशन गया हुआ था, नहीं तो वो थोड़ी बहुत मेरी हेल्प करा देता। जैसे गाजर छील तो मैं देती, तो साथ के साथ वो कस देता, तो इससे दोनों तीनों काम एक साथ हो जाते। लेकिन अब वो नहीं है तो मुझे फिर अकेले ही करना पड़ रहा था ये काम। तो आज मैं जो गाजर का हलवा बनाऊँगी वो मैं इसे बिना घिसे यानी कि बिना कसे बनाऊँगी। इसके लिए मैंने इनको बारीक बारीक काटना शुरू कर दिया था। फ्रेंड्स, आप भी एक बार इस तरीके से गाजर का हलवा बना के देखिए। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनता है, क्योंकि मैं कई बार इस तरह से बना चुकी हूँ। पहले मैं घंटों कसने में बहुत मेहनत लगा दिया करती थी और फिर मेरे हाथ में भी इतना दर्द रहता है। तो फिर मैं इसी तरह से बच्चों के लिए गाजर का हलवा बना देती हूँ। तो बहुत ही अच्छा ये गाजर का हलवा बन के तैयार होता है। सभी को ना गाजरों को मैं इसी तरह से बारीक बारीक काट लूँगी, ताकि जब मैं उन्हें पकाऊँगी तो जल्दी से गल जाए वो। तो इसी तरह से मैं गाजरों को बारीक बारीक काट रही थी। तो हमें वही काम करना चाहिए जिसमें हमें सहूलियत हो। तो मुझे ऐसे ही आराम लगता है गाजर का हलवा बनाने में, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं लगती और हमारा गाजर का हलवा अच्छा भी बन के तैयार हो जाता है। तो मैं इसी मेथड से बनाती हूँ गाजर का हलवा। तो गाजर काटने के बाद मैंने यहाँ पे कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी डाल दिया था और फिर कटी हुई गाजरों को मैं इसमें डाल रही थी, ताकि मैं इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद घी में 4-5 मिनट अच्छी तरह से भून सकूं। तो इस तरह से जब हम गाजर को घी के साथ भूनते हैं तो उसका जो एक फ्लेवर आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। मतलब जो घी है उसकी खुशबू गाजर के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाती है और उससे जो टेस्ट आता है ना फ्रेंड्स, वो मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो 4 से 5 मिनट के लिए ही इसे हमें भूनना है, जिससे इसका कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे जैसे गाजर भुनेगी उससे इसका कलर बहुत ही अच्छा हो जाएगा और इसमें एक बहुत ही अच्छा एरोमा यानी कि खुशबू भी बहुत ही अच्छी आने लगती है।
तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसे ढक दूंगी और 4-5 मिनट भून जाने के बाद एक बार फिर से अच्छी तरह से इसे चला दूंगी ताकि नीचे तक अच्छी तरह से ये लगे ना। वैसे भी गाजर में अपना पानी होता है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी स्वाद के अनुसार चीनी। तो जो आपका टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप चीनी डाल दीजिए इसमें और फिर इसे मीडियम फ्लेम पे हमें पकाना है। तो इससे जो गाजर का पानी होगा वो और चीनी का जो पानी होगा दोनों ही मतलब अच्छे मिल के ना गाजर को अच्छी तरह से पका देंगे। तो थोड़ी देर के लिए यानी कि 8 से 7 मिनट के लिए मैंने इसे भून लिया है, आप देख सकते हैं। तो फिर मैं इसे अच्छी तरह से चला रही थी। आप देख सकते कितना पानी हो गया है, मतलब चीनी ने भी अपना पानी छोड़ दिया और जो गाजर का है उसका पानी भी पूरा निकल चुका था। और अभी थोड़ी देर ढक के मैं इसे और पकाऊंगी। और जैसे हमारी गाजर पक रही है साथ में ही मैंने रख दिया था कुकर और उसमें डाल दिया था थोड़ा सा देसी घी। और आशु जी के लिए मैं बना रही थी यहाँ पे दलिया। तो ये बोल रहे थे मैं दूध और दलिया ही ले लूँगा क्योंकि इन्होंने लेट खाना खाया था। तो फिर शाम को तो कुछ हल्का ही चाहिए था, तो मैं इनका दलिया बना रही थी। तो मैं घी में अच्छी तरह से इसे रोस्ट कर रही थी तो हल्की सी खुशबू भी आने लगी थी। हल्का सा ना कलर चेंज होने तक ही मुझे इसे भूनना था। और अब मैंने डाल दिया था इसमें पानी। तो पानी अपने हिसाब से डालना है जितना आपको गाढ़ा या पतला चाहिए था। और फिर मैंने डाल दिया था थोड़ा सा नमक। तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये दूध के साथ यही दलिया। और फिर मैंने लगा दिया था कुकर का ढक्कन और साथ में ही मेरी गाजर भी उस तरफ पक रही थी। तो इसके बाद मैं गाजर को भी एक बार चेक कर लेती हूँ। तो गाजर भी थोड़ी थोड़ी सी कच्ची थी बस, बाकी सारी गाजरें लगभग पक चुकी थी। और अब मैंने डाल दिया था इसमें लगभग 1 किलो के करीब मलाई वाला दूध। जो थोड़ी सी गाजर में कसर थी वो दूध के साथ पक जाएगी अच्छी तरह से। तो मैं यहाँ पे मिक्स करके और इसे और ढक दूँगी। दलिया मेरा बन चुका था और फिर मैं दोबारा गाजरों को चेक करने लगी थी तो ये अधिकतर पक चुकी थी। तो इसके साथ ही मैंने ये इस तरह का मैशर ले लिया था। तो मैं इससे इसको अच्छी तरह से घोट रही थी। अगर आपके पास इस तरह का मैशर ना हो तो आप 3 से 4 बार ग्राइंडर चला दें तो उससे भी अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएगा। जो इसके पीसीज है बस वो नहीं रहने चाहिए। और इसके बाद मैंने इसे फिर ढक दिया था और फिर इसके बाद मैं इसे चला रही थी। तो आप देख सकते हैं गाजर हमारी बिल्कुल ही अच्छी तरह से मैश हो चुकी है। बस थोड़े से ना एक आधा पीस मुझे दिख रहा था तो मैंने एक बार दोबारा से इसे इस तरह से मैशर से मैश कर दिया। अच्छी तरह मैश करने के बाद मैंने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे। और यहाँ पे मैंने ये खोए को ग्रेट कर लिया था। तो 250 ग्राम मैंने खोवा मंगवाया था, उसको मैंने ग्रेट कर लिया था। उसे भी मैं इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। तो बस हमारा हलवा बनने ही वाला था। और आप इसको देख के कह ही नहीं सकते कि हमने इसके पीसीस किए थे या फिर इसको कसा नहीं था। तो बहुत ही अच्छा हमारा हलवा बनने वाला था। तो बस अब 2-3 मिनट के लिए ही बस मैं इसे और ढक के पका लूँगी। उसके बाद हमारा जो हलवा है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो बच्चे भी वेट कर रहे थे यहाँ पे कि बस मम्मा कब हलवा बना दे और कब हम भोग लगाने के बाद हलवा खाएं, क्योंकि सुबह से भूखे थे बच्चे। तो मैंने उसे ढक दिया था और उसके बाद जब मैंने देखा रिज़ल्ट तो मैं भी देख के हैरान ही रह गई थी। बहुत ही टेस्टी हमारा हलवा बन के तैयार हो चुका था। तो सबसे पहले मैंने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अपने ठाकुर जी के लिए मुझे भोग निकालना था। तो यहाँ पे ठाकुर जी के लिए मैंने भोग निकाल दिया था। तो फ्रेंड्स आप भी आ जाइए, गरम गरम गाजर का हलवा चख लीजिए, शिवरात्रि स्पेशल गाजर का हलवा। तो फ्रेंड्स आज का छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।